हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, आज हमें एक पोएम डिस्कस करनी है। पोएम का नेम है अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल और इसके ऑथर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। पेपर है आपका ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 3 एंड यूनिट नंबर इज़ 1। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है ग्रामेरियंस फ्यूनरल, तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल रहेगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझो। तो ये एक बुक है, बुक का नाम है द मैन एंड वीमेन। 1855 में ये बुक पब्लिश हुई। इस बुक में कई सारी और पोइम भी होंगी। उनमें से एक पोइम है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल। तो बुक का नाम क्या है? द मैन एंड वीमेन, 1855 में पब्लिश हुई। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। और उसमें कई सारी पोइम है, उनमें से एक पोइम है ग्रामेरियन फ्यूनरल जो आज हम पढ़ रहे हैं। अभी ग्रामेरियन किसे कहा जाता है? तो ग्रामेरियन वो पर्सन होता है जो स्टडी करता है या राइट करता है, यानी कि लिखता है, स्टडी करता है अबाउट ग्रामर। तो जो ग्रामर की स्टडी करता है उसे ग्रामेरियन कहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स की स्टडी करने वाले को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहेंगे, सोशियोलॉजी की स्टडी करने वाले को सोशल साइंटिस्ट कहेंगे, ऐसे ही बायोलॉजी की स्टडी करने वाले को बायोलॉजिस्ट कहेंगे, ऐसे ही ग्रामर की स्टडी करने वाले को ग्रामेरियन कहा जाता है। इस पोइम को कहा जाता है कि ये पोइम लिखी गई है एज एन इल्यूजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? यूलॉजी का मतलब होता है ऐसी, यूलॉजी वो डिस्कशन होती है, यूलॉजी क्या होता है? वो डिस्कशन होती है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके बारे में बात की जाती है। किसी की डेथ हो जाती है ना, तो सभी लोग मिलकर शोक सभा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत अच्छा इंसान था। तो जो उस टाइम पे प्रेज होती है, उसकी डिस्कशन होती है, उसे कहते हैं यूलॉजी। तो ये वैसी ही पोएम है। टाइम पीरियड क्या है? शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप। ये वहाँ पे मेंशन है पोएम में। इसका मतलब है रेनेसांस पीरियड की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो। इसमें 148 टोटल लाइंस है इस पोएम में। इसमें राइम स्कीम क्या है, मतलब कंसिस्टेंट राइम स्कीम है और कौन सी है यहाँ पे गिवन है, आप देख लेना। एग्जामिनेशन में आप ये मेंशन कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन में जब भी आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिखोगे इस टॉपिक के ऊपर, तो ये एज इट इज़ लिखना है आपको, और ये चीज़ें भी एज इट इज़ लिखनी है स्टार्टिंग में ही, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अभी इसमें स्पीकर कौन है? स्पीकर है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। मतलब कोई इसमें एज सच आप कह लो डायरेक्टली बताया नहीं गया है कि स्पीकर क्या है, क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन वन ऑफ हिज डिसाइपल्स इज स्पीकर। तो अभी आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी, ये भी मीनिंग क्या है इसका मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से लाइन स्टार्ट होती है, लेट अस बिगिन एंड कैरी अप दिस कॉर्प्स सिंगिंग टुगेदर, लीव 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 वी द कॉमन क्रॉफ्ट्स एंड वल्गर थ्रॉप्स ईच इन इट्स tether, sleeping safe on the bosom of the plain, cared for till crow crow। तो ये कुछ स्टार्टिंग की लाइनें हैं। 148 लाइन है जैसे मैंने आपको बताया। तो एक एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले एक बार स्टोरी समझ लो, ठीक है? तो स्टोरी समझ लो क्या है, फिर आपको चीज़ें समझनी ईजी हो जाएंगी। तो एक पर्सन है जिसे इन्होंने कहा है ग्रामेरियन। ओके, ग्रामेरियन एक पर्सन है। तो जो ग्रामर की स्टडी करता है वो बहुत अच्छा पर्सन था, उसने लाइफ में बहुत स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें अचीव की, लाइफ में बहुत आगे बढ़ा। ओके, उसने बहुत कुछ अच्छा किया। और उस आप कह लो कि ये वो इंसान है। तो उसके कई सारे क्या थे? डिसाइपल थे। कई सारे क्या थे? उसके स्टूडेंट थे। कई सारे उसके स्टूडेंट थे, उसने पूरी ज़िंदगी पढ़ाया भी, स्टडी भी की, सब कुछ किया। तो अभी ये जो ग्रामेरियन है इसकी एक दिन डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है, जैसे शोक सभा होती है, तो शोक सभा या फिर आप कह लो इसके फ्यूनरल के ऊपर, शोक सभा नहीं, इसके फ्यूनरल के ऊपर तो सभी इसके डिसाइपल वहाँ पे आते हैं। ओके, और इसका आप कह लो कि जो फ्यूनरल है उस पे आते हैं, जो सारी रस्म रिवाज है वो करते हैं। तो फ्यूनरल के ऊपर ही ये सारे जब मिलते हैं इसके डिसाइपल, इसके स्टूडेंट, तो आपस में बातचीत करते हैं कि जो ये ग्रामेरियन था ये कितना अच्छा था, कितना बड़ा साइंटिस्ट था, कितनी इसने चीज़ों के ऊपर स्टडी की है, तो ये लाइफ में इसने बहुत कुछ कुछ अचीव किया है, इसने हार्ड वर्क किया है। तो वो सारी चीज़ों की डिस्कशन करते हैं, उसी के बारे में पोएम है। समझ गया? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये लाइनों में क्या लिखा गया है, तो यहाँ यहाँ पे देख लो कि पोएम जो स्टार्ट होती है तो वहीं पे लिखा है शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप। इसका मतलब है कि ये रेनेसांस पीरियड की बात हो रही है। ये पूरा टेक्स्ट भी गिवन है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना बाद में। सेटिंग सेटिंग के बारे में समझो। तो सेटिंग का क्या मतलब है कि ये रेनेसांस पीरियड की बात हो रही है, जैसे लिखा ही है शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप।
क्या हमें ये पता है कि कंट्री कौन सी है? नहीं। तो कोई यूरोपियन कंट्री है, बस हमें इतना पता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। समरी, फ्यूनरल स्टार्ट होता है 1 से 16 लाइन तक, यही चीजें चलेंगी। द पोएम ओपन्स विद द फॉलोअर ऑफ द ग्रामीरियन प्रिपेयरिंग टू कैरी हिज बॉडी अप अ माउंटेन वाइल सिंगिंग टुगेदर। तो अभी क्या है, सभी जो उसके डिसाइपल हैं, फॉलोअर हैं, उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि माउंटेन के ऊपर लेके जाएंगे, वहां पे जाके उसे बरी करेंगे, दफनाएंगे। ओके, और साथ में गाते गाते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी फ्यूनरल बट अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज लाइफ एंड डेडिकेशन टू लर्निंग। ये मतलब कोई दुख की चीज नहीं है कि फ्यूनरल के ऊपर सारे लोग दुखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहें कि दुख मनाने के लिए पहुंचे हैं, नहीं, बल्कि वो उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं सभी लोग वहां पे। दे लीव बिहाइंड द कॉमन वर्ल्ड, क्योंकि गांव से निकल के उसकी बॉडी को लेके माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कॉमन लाइफ, कॉमन जो आप कह लो कि वर्ल्ड है, उसे छोड़ दिया, अभी वो आगे आगे जा रहे हैं। द प्लेन विलेज वेयर अनएजुकेटेड पीपल लिव, these commoners sleep peacefully in their ignorance while the grammarian and his follower pursue higher knowledge। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये कहते हैं कि ग्रामेरियन था, जो आप कह लो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में उसने कई सारी चीज़ों को अचीव किया, कई सारी चीज़ों के ऊपर काम किया, ठीक है, कई सारी बुक्स लिखी। तो यानी कि उसने अपनी ऑर्डिनरी लाइफ, डेली की लाइफ को छोड़ा। सिर्फ उसने ये नहीं देखा कि खाना पीना कपड़े बस है तो सब कुछ सही है, नहीं, उसने कहा मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो उसने स्टडी किया, बहुत सारी चीज़ें अचीव की, कॉमन लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को छोड़ा। सेम चीज़ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है? सेम चीज मतलब अभी जब वो फ्यूनरल को लेके जा रहे हैं, गांव से बाहर निकल रहे हैं, गांव में सारे कॉमन पीपल हैं, यानी कि जैसे उसकी लाइफ की जर्नी थी वैसे ही फ्यूनरल की जर्नी है। लाइफ में भी उसने कॉमन चीजों को पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ा, लाइफ में गांव छोड़ के शहर की तरफ गया होगा पढ़ने। ऐसे ही अभी भी गांव छोड़ के जो फ्यूनरल है वो बाहर निकल रहा है, कॉमन लोगों को, चीजों को, कॉमन जरूरतों को पीछे छोड़ता हुआ। अ कॉन्ट्रास्ट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल को डिपिक्ट करे वही चीज़ें, प्लेन सेफ सिंपल लाइफ जो वो जीते हैं, एंड द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल, है ना, माउंटेन एफर्ट हायर गोल। तो कह रहे हैं द माउंटेन रिप्रेजेंट्स द रेलम ऑफ हायर लर्निंग एंड ग्रामेरियन फ्यूनरल इज सिंबॉलिक टू हिज एसेंट टू इमोर्टैलिटी थ्रू नॉलेज। अभी दो तीन चीज़ें समझो। एक तो वो कह रहे हैं कि आम जिंदगी है, आम लाइफ है, ग्रामेरियन हर एक इंसान जीता है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कहा कि मुझे तो कुछ खास करना है, बड़ा करना है, इंटेलेक्चुअल लाइफ में वो आगे बढ़ा। ऐसे ही उसका फ्यूनरल अभी गांव छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो अभी वो कहते हैं कि क्योंकि अभी वो इमोर्टल हो जाएगा, उसकी ये इमोर्टैलिटी की जर्नी थी, जो लाइफ में उसने जर्नी परस्यू की है वो इमोर्टैलिटी की थी, अमरता की थी। अमर क्यों हो गया वो? क्योंकि अपनी नॉलेज, अपनी पढ़ा लिखा, कितनी सारी चीज़ें वो पीछे छोड़ के गया, उसने जो लाइफ में अचीव किया, तो वो सारी चीज़ें तो वहीं पे है ना, जो वो साइंस, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो थ्योरीज उसने बनाई होंगी, तो वो उसके थ्रू क्या रहेगा, अमर हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा लोगों में रहेंगी। तो यानी कि उसकी लाइफ अमर हो जाएगी, ऑल दो उसकी बॉडी अमर चाहे ना भी हो, इमोरल ना भी हो। आप समझ रहे हैं? आगे है नेक्स्ट लाइन से क्या है, द डेस्टिनेशन द सिटी ऑफ स्कॉलर्स, द स्पीकर डिस्क्राइब्स, इन लाइनों में क्या है, डिस्क्राइब्स देयर डेस्टिनेशन अ माउंटेन टॉप सिटेडल वेयर ग्रेट थिंकर्स एंड स्कॉलर्स रिसाइड। वो कह रहे हैं कि जैसे ज़िंदगी में ये आम लोग रह रहे हैं सारे यहाँ पे, आप कह लो कि ये माउंटेन है, मतलब ये एक छोटा सा गांव है, ये माउंटेन है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है ना कि ये पीक है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम पीक पे पहुंच चुके हैं, उसके फ्यूनरल को लेके, बॉडी को लेके, ये ऐसी जगह है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल वगैरह सारे लोग रहते हैं। दिस सिटी अनलाइक द अनलेटेड विलेज बिलो इज क्राउडेड विद कल्चर, यहाँ पे कल्चर है। अमंग द पीक्स वन सरपासिस द अदर्स, दिस सिंबलाइजेज द ग्रामेरियंस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, कि जैसे वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया, पीछे सब कुछ छोड़ दिया, गाँव वगैरह, ऐसे ही उसका इंटेलेक्ट उसे सबसे आगे ले जाता है दुनिया में। द सिटेडल स्पार्कलिंग एट द समिट रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट एंड नॉलेज। तो यहाँ पे आप कह लो कि ये जो जगह है जहाँ पे पीक पे पहुँचे हैं, अब मानो कि ये जगह बहुत ज़्यादा चमकदार है, चमकती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, बाकी जगह तो अभी नहीं पड़ रही होगी कि नहीं, तो ये चमक रही है। ऐसे ही उसकी लाइफ चमकती है एनलाइटनमेंट के थ्रू, उसकी नॉलेज ने उसकी लाइफ को चमकाया, कई सारी और चीज़ों को चमकाया।
द स्पीकर reassures his followers that their master was meant for the morning. He belonged to the future, the realm of the progress and eternal learning, while the commoner belonged to night of ignorance. तो वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ सारी जगह अभी रात हो चुकी है ना, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो चीज़ थोड़ी सी हाइट में होती है वहाँ पे सूरज लास्ट तक रहता है। वो कह रहे हैं ऐसे ही ये दुनिया जब अंधेरे में जा चुकी है आज के अभी आप देख रहे हो, लेकिन अभी भी हमारे मास्टर लाइट में है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी लाइट में रहे, एनलाइटनमेंट रहे, एनलाइटेड रहे, क्योंकि वो पढ़ते लिखते थे, नॉलेजेबल थे। ऐसे ही बाकी सारे लोग अंधेरे में रहे, रात में रहे, तो उनकी ज़िंदगी में हमेशा मॉर्निंग ही रही। ये बात ठीक है, तो ये चल रही है। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि ये किस चीज़ के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसका नाम है अमन पाठशाला। तो ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, जिसका नाम है अमन पाठशाला। वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे एमए इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए, वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है और कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप एमए इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमए इंग्लिश में जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी से जुड़े हुए वीडियोस और नोट्स हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर है। ऐप और वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। ऑल्दो आपको समझ आ गया होगा ग्रामेरियन फ्यूनरल किस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी पोएम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।